Important questions for बोर्ड एग्ज़ाम 2024 फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस को अब हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, साइन इनवर्स 1/√2 का मुख्य मान क्या है। तो आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स एक्स की जो परिसर होता है -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब हम 1/√2 को एंगल में चेंज करेंगे। साइन 45 डिग्री का मान होता है। साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, तो π/4 इसका आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस π/2 प्लस साइन इनवर्स 1/3 का मान क्या है। यहाँ पर चतुर्थांश का एक सूत्र लगेगा, कॉस 90 प्लस थीटा का। 90 में रेशियो बदलेगा तो कॉस का बन जाएगा साइन थीटा। 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर आता है, तो कॉस नेगेटिव का होता है। यहाँ जो थीटा है वो साइन इनवर्स 1/3 है, तो माइनस का साइन साइन इनवर्स 1/3। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू एक्स होगा, तो माइनस का 1/3 इस प्रश्न का आंसर रहेगा, यानी -1/3। अब तीसरा प्रश्न हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 cos इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम एक सूत्र लगा सकते हैं, कोसाइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू π/2 होता है ना। तो 3 को हम तोड़ के लिखेंगे, 2 cos इनवर्स √3/2 प्लस कॉस इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स √3/2 को एज इट इज़ राइट करेंगे। अब यहाँ पर एक सूत्र लगाया, कॉस इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स का मान क्या होता है, हम π/2 रख सकते हैं। इस पूरे को हटा के हम π/2 रख सकते हैं। तो 2 cos इनवर्स √3/2 प्लस π/2। अब कॉस इनवर्स के आगे √3/2 आता है, तो ये cos 30 का मान होता है, तो इसको हटा के हम cos π/6 रख सकते हैं, यानी cos π/6 प्लस π/2। कॉस इनवर्स कॉस थीटा इक्वल्स टू थीटा होता है, फिर 2 से 6 को काट सकते हैं, तो π/3 बनेगा, प्लस का π/2 बनेगा। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, 6 आएगा, 2 पाई प्लस का 3 पाई, टोटल हो जाएगा 5π/6, यानी इस प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा हमें 5π/6 मिलेगा। अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे, तो हम यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे हैं। बोर्ड एग्जाम के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सारे क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। जितने भी डैश वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस है, चाहे 1 मार्क्स के हो या 2 मार्क्स के हो, सारे क्वेश्चंस 1 बाय 1 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, यदि y बराबर x log x है तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव निकालना है। हमें यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करना है 2 बार, y इक्वल्स टू x log x का। आइलेट का रूल लगाएंगे। यहाँ पर आई का मतलब होता है इन्वर्स, एल का मतलब लॉग, ए का मतलब एलजेब्रिक, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक। तो लॉग होगा यू और वी होगा एक्स। लॉग एक्स एज इट इज़ होगा, वी का यानी एक्स का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, x² अपॉन 2 होगा, माइनस यू का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1/x होता है, और एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2। एक एक्स कट जाएगा यहाँ पर, u इंटू वी वाला फार्मूला हमने लगाया, यहाँ बनेगा x²/2 log x, और यहाँ पर पीछे बचेगा -1/2 को बाहर लेके आ जाएंगे, पीछे बचेगा x का इंटीग्रेशन करेंगे। अब हमें पता होना चाहिए x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x²/2 log x अपनी जगह पर रहेगा, -1/2 x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर मिलेगा x²/2 log x माइनस का 1/4 यानी x²/4 प्लस c। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हुआ है। इस क्वेश्चन का जो हमें आंसर मिला है वो मिला है x²/2 log x माइनस x²/4 प्लस c। अब हम पांचवें प्रश्न की बात करेंगे। ये है निम्नतम मान ज्ञात करना है। हमें फलन दिया हुआ है मॉड्यूलस साइन 4x प्लस 3, यानी f(x) बराबर मॉड्यूलस साइन 4x प्लस 3 है, तो f(x) का निम्नतम मान यानी मिनिमम वैल्यू निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए साइन x का कोई भी फंक्शन होता है उसका जो रेंज होती है वो क्या होती है, तो साइन 4x की रेंज क्या होगी, साइन x का मान होता है ग्रेटर देन और इक्वल -1,
और लेस देन और इक्वल 1 होता है। ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि हमें sin 4x बनाना है। ऐसा कैसा फंक्शन मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ, तो बस आपको याद होना चाहिए sin 4x का मान। अब 3 जोड़ना है तो प्रत्येक पद में 3 जोड़ेंगे तो sin 4x प्लस 3, प्रत्येक पद में 3 जोड़ने पर इधर भी 3 जोड़ेंगे 1 प्लस 3। अब यहाँ पर मान बन जाएगा 2 और sin 4x प्लस 3 का मान हमें पता चल चुका है कि sin 4x प्लस 3 का जो मान है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू है और लेस देन इक्वल 4 है। तो यहाँ सबसे छोटा मान जो हमें मिलेगा sin 4x प्लस 3 का वो मिलेगा, मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर 2। अगर अधिकतम मान पूछे तो यहाँ पर अधिकतम मान हमें 4 प्राप्त होने वाला है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो उत्तर मिला है हमें 2 मिला है। छठा प्रश्न है अवकलन समीकरण 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बटा डी वाई प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई का समाकलन गुणांक ज्ञात करना है, यानी इंटीग्रल फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन को राइट कर देते हैं। 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स बटा डी वाई प्लस, देख लेते हैं एक बार कौन सा फंक्शन राइट किया हुआ है, प्लस वाई एक्स इक्वल्स टू ए वाई। सबसे पहले डी एक्स बटा डी वाई के आगे जो गुणांक है 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसको हटाना तो प्रत्येक पद में 1 माइनस वाई स्क्वायर का भाग देंगे। तो डी एक्स बटा डी वाई बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर एक्स बराबर ए वाई और बटे में 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ से हमें पी का मान निकालेंगे, एक्स का गुणांक ही पी का मान है। तो यहाँ पर हमें पी का मान जो प्राप्त हुआ है 1 बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर प्राप्त हुआ है और क्यू का मान जो हमें मिला है ए वाई बटा 1 माइनस वाई स्क्वायर। समाकलन गुणांक का सूत्र होता है e की घात p बट्टा डी वाई के रेस्पेक्ट में हम यहाँ समाकलन करेंगे तो p बट्टा p का मान रखेंगे y बट्टा 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हम यहाँ इसका समाकलन करेंगे। 1 माइनस वाई स्क्वायर को यहाँ पर हम t मानेंगे, a का 0 हो जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y होगा, t का dt बट्टा डी वाई हो जाएगा। डी वाई का वज्र गुणा करेंगे, -2 को नीचे लेके आएंगे तो y डी वाई बराबर डी टी बटा -2। तो इस तरीके से e की घात 1/t और बचे हुए को हटाकर हम -dt बटा 2 राइट करेंगे। 2 को बाहर लेके आ जाएंगे, -1/2 को, और 1/t का log t हो जाएगा। अगर माइनस को हटाना है तो n log m वाला सूत्र लगेगा, -1/2 ऊपर चला जाएगा। तो अब इसको रूट में बदलेंगे तो यहाँ रूट का साइन आ जाएगा। तो इस तरीके से e की घात log t 1 होता है तो पीछे रूट t बचेगा और t का मान वापस सेट करेंगे 1 माइनस वाई स्क्वायर। यानी इस प्रश्न में जो आंसर मिलेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर वो भी बट्टे में मिलेगा 1/1 माइनस रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, इसका आंसर होगा। अब हमें अगले प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, प्रोजेक्शन, यानी इसको a वेक्टर मान लेते हैं, दूसरे वाले को b वेक्टर मान लेते हैं। तो a का b पर हमें प्रोजेक्शन निकालना है। तो इसका एक सीधा सूत्र होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन मॉड्यूलस b वेक्टर। तो a डॉट b करना है, i का i से गुणा करेंगे 7, j का j से करेंगे -3, k का k से गुणा करेंगे +56। नीचे b वेक्टर की लंबाई का डिवाइड करना है तो रूट 7 का स्क्वायर गुण 50, -1 का 1 और 8 का 64 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 60 और नीचे जोड़ के देखेंगे तो 100 रूट के 114। तो इस तरीके से हमने ये 7वां प्रश्न भी हल कर लिया है, हमने प्रक्षेप ज्ञात कर लिया है। तो आगे बने रहना चैनल पर। थैंक यू सो मच फॉर